हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के पार्ट 3 को। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं दिखाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जगह चेकआउट कर लेना। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर मैंने पिछले पार्ट को खत्म किया था, जहाँ पर असिस्टेंट कह रहा होता है कि आप उसे अब छोड़ दीजिए क्योंकि आपका स्कैंडल तो क्लियर हो चुका है। जिस पर वो कहते हैं कि उसका क्या होगा, तो वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस सू का स्कैंडल सच है या फिर झूठ। और यहाँ पर ये सब बात शूनियन सुन रही होती है और बाहर निकलती है सुन के, और वो जाने लगती है। तो यहाँ पर मिंग यान उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वहाँ पर वो उसे फ़ोन पे लिख के बताती है कि मैं मेरे बारे में सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए जा रही हूँ और ये मेरा ही बिज़नेस है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना। इस पर वो कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अपने असिस्टेंट से कहता है कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को जल्दी इन पिक्चर्स को चेक करने के लिए कहो। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर शूनयान के स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर होते हैं सभी रिपोर्टर्स के पास, और वहाँ पर वो लोग सभी गंदी गंदी बातें कह रहे होते हैं शूनयान के बारे में और उसे और भी ज़्यादा ह्यूमर में डाल रहे होते हैं। कि तब यहाँ पर मिंग आके रियल पिक्चर्स दिखा के ये प्रूफ कर देता है कि शून्यान के बारे में जो भी र्यूमर्स है वो सभी झूठे हैं। एंड वो कहता है कि कोई अगर मेरे वाइफ को गलत साबित कर देगा तो मैं उसे 10 मिलियन दूंगा, और अगर वो खुद गलत हुआ तो फिर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लूँगा। एंड फिर ये कह के वो चला जाता है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लेडी स्टेप मॉम को रोक लेते हैं। एंड यहाँ पर स्टेप मॉम से वो कह रहे थे कि हम बड़े दिनों बाद मिले हैं। स्टेप मॉम यहाँ पर अपनी बेटी को कार में जाके बैठने के लिए कहते हैं एंड वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंगियन जाता है शूनियन के पास और शूनियन से कहते हैं कि मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है, और कहते हैं कि आज के दिन के लिए मैं तुम्हारे 50 पॉइंट्स काटने वाला हूँ। जिस पर वो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं क्योंकि आज तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई हो। एंड उसके 50 पॉइंट्स यहाँ पर कट जाते हैं। तो यहाँ पर शूनियन सोचने लगती है कि मैं इससे कैसे मेरे स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लैंड को खरीद पाऊँगा, क्योंकि मेरे तो पॉइंट्स ऐसे ही चले जा रहे हैं। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में शूनियन जा रही होती है, तभी वो देखती है उसके स्टेप मॉम और उसी लेडी को बात करते हुए, जहाँ पर वो लेडी कह रही थी कि तुम मेरी वजह से मिसेस सू बनी हो और तुम अब मुझे ही भूल गई हो। तुमने कहा था कि अगर तुम मिस सू बन जाओगे तब तुम मेरे सभी प्रॉमिस को फुलफिल करोगे। इस पर वो कहती है कि मैंने सब कुछ दिया, अब तुम मुझे क्या थ्रेटन कर रहे हो? पीछे से यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है शून्यान के पर्स को लेकर एंड कहता है कि देख लो कि यहाँ पर कुछ गायब है कि नहीं तुम्हारे पर्स से। तो वो चेक करके बताती है कि कुछ भी गायब नहीं है, लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखते थे तो वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और वो लेडी गायब हो गई थी। तो फिर वो असिस्टेंट को लेके जाता है मैनेजर के पास एंड वहाँ पर वो देखने लगती है सीसीटीवी का फुटेज, और वहाँ पर वो मैनेजर से कहती है कि ये कौन है। तो यहाँ पर मैनेजर बताता है कि ये तो हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉय है और इनका नाम है जी लैन। एंड ये नाम सुन उसे याद आता है कि पहले यही लेडी उसकी मॉम की टेक केयर किया करती थी और उसी तरह तरह की मेडिसिन पिलाया करती थी। तो यहाँ पर वो उसका नंबर मांगती है, तो मैनेजर नंबर लाने के लिए चला जाता है। असिस्टेंट जब उस नंबर पर कॉल लगाता है तो कॉल नहीं लग रहा था, तो असिस्टेंट बताता है कि कॉल नहीं लग रहा है। तो शूनियन कहती है कि तुम कॉल करना बंद कर दो और तुम मिंगियन से मेरे लिए कुछ दिन का ऑफ ले लेना। एंड ये कहकर वो चली जाती है। एंड तभी यहाँ पर मिंगियन आता है। मिंगियन कहता है कि वो कहाँ पर गई है। इस पर असिस्टेंट कहता है कि उसने कुछ दिन की छुट्टी ली है। तो मिंगियन कहते हैं क्या वो भागना चाहती है, पता नहीं ये क्या कहेगी। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर शूनियन गई होती है घर, और वहाँ पर उसके स्टेप सिस्टर उसे देख के कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी शूनियन देखती है ऊपर से डैड आ रहे थे, तो वो डैड से बात करने की कोशिश कर रही थी। तो वो डैड से बात करने की कोशिश करती है तो डैड कहते हैं कि तुमने तो मुझे डैड कहने का अधिकार पहले ही खो चुकी हो, जब तुम शनी हो फैमिली की मिस्ट्रेस बन चुकी थी। एंड डैड से चले जाते हैं तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे चिढ़ाते हुए कह रही है कि देखा डैड तो अब तुम्हें अपनी डॉटर ही नहीं मानती है, अब मैं इकलौती उनकी डॉटर हूँ। जिस पे वो कहती कि तुम तो रहोगे एक स्टेप डॉटर ही ना। एंड फिर वो सोचती है कि मुझे अगर इस घर में रहना है और सभी चीज़ें जाननी है मेरे मॉम के बारे में, तो मुझे डैड से मेरा रिलेशन अच्छा रखना होगा। एंड वो जाती है अपने डैड के पास एंड कहती है कि डैड हम दोनों यहाँ पर आया करते थे मेरे बचपन में, एंड हम दोनों एक साथ यहाँ पर फिशेस पकड़ा करते थे, लेकिन बहुत दिन हो गए कि आप मुझे स्कूल में भी देखने नहीं जाते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिस पे डैड यहाँ पर पिघल जाते हैं एंड कहते हैं कि ठीक है तुम डिनर करके ही जाना। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जल बुन रहे होते हैं।
डिनर करने के वक्त शूनियान अपने डैड से कहती है कि मुझे याद है कि मेरी मॉम एक डायरी लिखा करती थी, मुझे वो डायरी पढ़नी है, वो डायरी कहाँ पर मिलेगी। तो उसके डैड बताते हैं कि वो डायरी तो तुम्हें स्टोर रूम में मिलेगी। और ये बात सुनी यहाँ पर शूनियान की स्टेप मॉम तो कुछ हैरान रहती है। एंड अगले सीन में मिंग यान को जो कि कह रहा होता है अपने असिस्टेंट से कि शूनियन गई है, बहुत टाइम हो चुका है लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। तो असिस्टेंट बताता है कि अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ है वो गई है, आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लोग कुछ शिंगलियान ग्रुप के शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड फिर हम देखते अगले सीन में जहाँ पर स्टेप मॉम गई थी स्टोर रूम उसी डायरी को ढूंढने के लिए कि तभी पीछे से आ जाती शूनियन और कहती कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मुझे अब पता चला कि आप ही ने मेरी मोम को मारा था। इस पर कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तो बस यहाँ पर ये तुम्हारी मोम की डायरी देखने के लिए आई थी। जो तो फिर वो कहती कि मुझे पता है कि आप ही ने मारा है क्योंकि आप मेरी मॉम की टेक केयर करने वाली जी लैन से मिली थी और आप उसे कांटेक्ट रख रहे हो। इस पर वो कहती कि मैं बस उसे इसी वजह से कांटेक्ट रखी थी क्योंकि मुझे शुभ अमीर के बारे में जानना था। मुझे बस इतना पता था कि तुम्हारे मॉम को जो है कुछ इलनेस है। और यह मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें अकेले छोड़ के तुम्हारी मॉम ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती थी। एंड वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसके पर्स में से एक रिकॉर्डिंग पे निकालते हुए कहती है कि तुम ये सब ट्रिक्स मुझ पे आजमाना छोड़ दो, ये कह के चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में शोनियान को जो कि मून देख रही होती है बाहर आके, तो पीछे से आ जाता है मिंग यान और कहते हैं तुम क्या देख रही हो। मिंग यान को देख वो कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पे मिंग यान कहता है मैं यहाँ पर काम के लिए आया था और मैं अब तुम्हें पिक भी कर लूँगा, ये समझो तुम्हारा एक एम्प्लॉय बेनिफिट है। जिस पे वो कहती है कि मैं घर नहीं जाने वाली, जिस पे वो अपने एसोसिएशन को कॉल करके कहता है कि मैं आज नहीं जाने वाला, तो तुम मुझे कल लेने के लिए आ जाना। एंड फिर वो शून्यान से कहने लगता है कि चलो तुम्हारे घर। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स से मिलते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पर इसे देखने के लिए आया था। तो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहती है ठीक है इतनी रात हो गई है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मैं तुम लोगों के कमरे को क्लीन करवा देती हूँ। एंड ऐसे चले ही जाते हैं। मिंगियन जब रूम को देखता है तो रूम को देखो वो कहने लगता है कि तुम्हारे रूम में इतने कम फर्नीचर क्यों है, जिस पे वो कहती है कि ये मेरा रूम नहीं है, मैं स्कूल में रहती हूँ। एंड यहाँ पर शूनियन कहती है मिंगियन से कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पे वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर चेक करने के लिए आया था कि तुम जिंदा हो भी या फिर नहीं। एंड फिर वो जाने लगती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर ही मेरे साथ रुको, जिस पे वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे। जिस पे वो कहता है कि मैंने कब कहा एक ही बेड पे सोने के लिए, तो मैं नीचे सो जाऊँ, मैं बेड पे सो जाऊँगी। खैर शून्यन को नीचे ही सोना पड़ता है। मिंगियन उसे एक जोक सुनाने के लिए कहता है, वो सोचने लगती है कि इसे पता है कि मैं बोल नहीं सकती लेकिन फिर भी इसे जोक सुनना है वो भी मेरे मुंह से। खैर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिंगियन जब चेक करता है तो वो सो रही होती है। ये देख के वो भी उसे कुछ भी नहीं कहता एंड वो भी सो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ शून्यन को तो टेंशन थी क्या ये उसके पॉइंट ना काट ले, तो वो उठ के उसे हॉरर स्टोरी सुनाने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि मिंग यान को हॉरर स्टोरी से डर लगता है एंड उसका ये आइडिया काम भी करने लगता है। मिंग यान यहाँ पर अपने फ़ोन में टाइप करके उसे कहता है कि तुम अपनी स्टोरी बंद करो क्योंकि तुम स्टोरी सुनाने में बहुत ज़्यादा स्लो हो। एंड ये लोग दोबारा से सोने लगते हैं। एंड शून्यन सोते हुए सोच रही होती है कि शायद उसकी स्टेप सिस्टर उसके फादर की इनलेजिमेंट चाइल्ड है। एंड फिर हम देखते हैं कि मिंग चुपके से शून्यन के पास आके सो जाता है। इसकी खबर जब शून्यन को पड़ती है तो वो उसे कहने लगती तुम यहाँ पर सो क्यों रहे हो, वो भी मेरे पास। जिस पे वो कहता है कि तुमने तो मुझे हॉरर स्टोरी सुना के डरा दिया है, अब भुग तो। जिस पे वो उसे और भी ज़्यादा डराने लगती है। तो वो कहते कि रुको और मुझे मत डराओ। एंड फिर कहती है बचपन में मुझे भी डर लगा करती थी लेकिन जब से मेरी मॉम मरी है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी रहूं, मेरी मॉम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी। एंड फिर यहाँ पर वो एक सॉन्ग को सुनाते हुए कहती है कि जब तुम्हें डर लगे तब तुम इस सॉन्ग को ज़ोर ज़ोर से गाना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर वो कहता है क्या इस सॉन्ग को गाते हुए कि मैं अच्छा लगूंगा कि नहीं, खैर तुम ऊपर जाके सो जाओ। ये बात सुन शून्यान खुश होकर ऊपर जाके सो जाती है। एंड हम देखते हैं अगले दिन मिंग यान शून्यान को ही लेके जा रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर वो रूम से जाता है बाहर, तभी शून्यान अपनी आंखें खोलती है। शून्यान सोई नहीं थी, वो बस प्रिटेंड कर रही थी मिंग यान के सामने कि वो सो रही है। खैर हम देखते हैं कि मिंग यान यहाँ पर शून्यान के डैड से बात कर रहा होता है कि कुछ दिन बाद मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर कर जाऊंगा, इससे अच्छा यही है कि आप अभी
आपके कंपनी के शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छी प्राइस ऑफ़र कर रहा हूँ, लेकिन बाद में शायद मैं अच्छी प्राइस आपको ऑफ़र ना कर पाऊँ। ये बात सुन वो जाने लगते हैं और जाते हुए शून्यान से कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि तुम इतने दिनों बाद घर क्यों आई और तुम अच्छे से बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि तुम इसकी हेल्प करना चाहती थी। और यहाँ पर उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो मिंग यान से पूछने लगती है। तो मिंग यान कहता है, मैं तो बस इनसे कंपनी के शेयर्स के बारे में पूछ रहा था। एंड वो सोच रही थी कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो मेरे और मेरे फादर का रिलेशन बिगड़ जाएगा और मैं अब मेरी मॉम के मौत का इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाऊंगी। एंड इसके साथ ही ये पार्ट ये मेरी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।